आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। एक छोटा सा कीट है जो मक्के की फसल के लिए किसी विलन से कम नहीं। हाँ, इसका नाम है एफिड। मुझे ये हमेशा हैरान करता है कि ये इतने नन्हे से जीव इतना बड़ा नुकसान आखिर कर कैसे देते हैं। बिल्कुल। ये एक क्लासिक केस है कि आकार पर मत जाओ। सही बात है। ये छोटा सा कीट जिसे रोपोलोसिफम माइडस कहते हैं, अगर इसे रोका ना जाए तो पूरी की पूरी फसल को घुटनों पर ला सकता है। बाप रे। और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में परीक्षक यही देखना चाहते हैं कि आप दुश्मन को कितनी अच्छी तरह पहचानते हैं और उससे निपटने की रणनीति जानते हैं या नहीं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इन नोट्स की हर परत को उधेड़ना। हम इसकी पूरी कुंडली खंगालेंगे। ये दिखता कैसा है, कहाँ छिपता है, कैसे हमला करता है, और सबसे जरूरी, इसे रोकना कैसे है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं इसकी पहचान से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नाम। नोट्स में कई नाम दिए हैं, एफिड, प्लांट लाइस और फिर एक मुश्किल सा वैज्ञानिक नाम, रोपोलोसिफम मेडिस। ये सब याद रखना क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एफिड या प्लांट लाइस तो आम नाम है, जैसे किसी का निकनेम हो। अच्छा। लेकिन परीक्षा में असली खेल होता है वैज्ञानिक नाम का, रोपोलोसिफम मेडिस। इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है। इसके नाम में मेडिस आता है, जो मेज यानी मक्का से मिलता जुलता है। अरे वाह, मेडिस मतलब मक्का। बिल्कुल। तो मेडिस वाला एफिड मक्के का दुश्मन है। परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए आपको दूसरे एफिड्स के नाम दिए जा सकते हैं। तो ये छोटी सी ट्रिक 1 नंबर पक्का कर सकती है। सही बात है। क्या बात है, ये तो बढ़िया है। अब आते हैं इसके शक्ल सूरत पर। नोट्स कहते हैं इसका शरीर पीलापन लिए हुए और पैर गहरे हरे होते हैं। हाँ। ये देखने में तो एक मामूली सा डिटेल लगता है। नहीं, ये मामूली नहीं है। यही इसकी असली पहचान है। इसका यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म? हाँ। सोचिए, आप खेत में हैं और वहां हजारों छोटे छोटे कीड़े हैं। आप इस खास मुजरिम को कैसे पहचानेंगे? इसी यूनिफॉर्म से। बिल्कुल। इसका पीला शरीर और गहरे हरे पैर का कॉम्बिनेशन इसे दूसरे कीटों से अलग करता है। ये एक विजुअल सिग्नेचर है। अच्छा। परीक्षा के लिहाज से ये वो पॉइंट है जिस पर सीधा सवाल बन सकता है कि रोपोलोसिफम मेडिस की विशिष्ट पहचान क्या है। समझ गई। तो ये इसका पहचान पत्र है, पीला शरीर, हरे पैर। एकदम। तो ठीक है, हमने दुश्मन को पहचान लिया। अब सवाल ये है कि ये छिपता कहाँ है। नोट्स के मुताबिक ये 2 जगहों पर मिलता है, पत्तियों के घेरे में और भुट्टे के खोल में। हाँ, और अगर हम इसे और आसान भाषा में समझें तो लीफ वोल मतलब पौधे का वो हिस्सा जहां से नई पत्तियां एक दूसरे में लिपटी हुई निकलती हैं, जिसे हम गोब भी कहते हैं। बिल्कुल, गोब। और कॉब शीथ यानी वो पर्दे या पत्ते जिनके अंदर भुट्टा सुरक्षित रहता है। अब सोचिए, इसने ये जगह क्यों चुनी? शायद क्योंकि ये पौधे के सबसे नरम और सुरक्षित हिस्से हैं। एकदम सही। ये कीट बहुत चालाक है। ये पौधे के उन हिस्सों को चुनता है जहां इसे 2 चीजें मिलती हैं। पहला, ताजा और पोषक तत्वों से भरपूर रस जो पीने में आसान हो। और दूसरा, शिकारियों और मौसम की मार से सुरक्षा। ये एक किले की तरह है जहां ये अपनी पूरी फौज खड़ी करता है। और ये अकेले नहीं रहते हैं ना। नोट्स में इनके झुंड में रहने की बात कही गई है, जिसे क्लस्टरिंग कहते हैं। हाँ, और यहीं पर एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। इनकी तादाद बढ़ने की रफ्तार अविश्वसनीय है। अच्छा। कई एफिड्स बिना नर के भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या? बिना नर के? जी हाँ, वे असल में अपनी ही क्लोन पैदा करती रहती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ही हफ्तों में 1 से हजारों और हजारों से लाखों कैसे हो जाते हैं। अरे बाप रे, मतलब ये अपनी पूरी सेना खुद ही क्लोन कर सकता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। बिल्कुल। एक किसान के नजरिए से तो ये बहुत डरावना है। हाँ, जाहिर है। यही कारण है कि इनका हमला इतनी तेजी से फैलता है। एक बार इन्हें अपनी पसंदीदा छिपने की जगह मिल गई तो ये अपनी क्लोन आर्मी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, हमारे पास एक क्लोन आर्मी है जो पौधे के सबसे सुरक्षित हिस्सों में छिपी है। अब इनका हमला करने का तरीका क्या है? नोट्स कहते हैं कि इनका मुख्य लक्षण है पत्तियों का पीला पड़ना। ऐसा क्यों होता है? इसे ऐसे समझिए कि एफिड पौधे का खून चूस रहा है। खून? हाँ, एक तरह से। पौधे की नसों में जो रस बहता है, जिसे सैप कहते हैं, वो पौधे का जीवन है।
उसमें सारे पोषक तत्व, शुगर यानी पौधे की सारी ऊर्जा होती है। अच्छा। एफिड अपनी सूंड जैसी चीज पौधे में छुपाकर लगातार ये जीवन रस चूसता रहता है। तो जैसे हमारे शरीर में खून की कमी से पीलापन आ जाता है, वैसे ही पौधे का जीवन रस खिंच जाने से उसका हरा रंग खत्म होने लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वाह। पौधे का हरा रंग क्लोरोफिल से आता है और क्लोरोफिल बनाने के लिए उसे पोषक तत्वों और ऊर्जा की जरूरत होती है। जब एफिड सारी ऊर्जा चूस लेता है तो पौधा कमजोर हो जाता है और क्लोरोफिल नहीं बना पाता। सही बात है। और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। विज्ञान की भाषा में इसे क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस। तो वो पीली पत्तियां असल में पौधे की कमजोरी की चीख हैं, एक SOS सिग्नल है। वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल तरीका इसे याद रखने का। पीली पत्तियां मतलब पौधे का SOS सिग्नल। तो हमने दुश्मन को पहचान लिया, उसके छुपने की जगह देख ली और उसके हमले का तरीका भी समझ लिया। अब सवाल ये है कि पलटवार कैसे किया जाए। चलिए अब बात करते हैं जवाबी कार्रवाई की। नोट्स में 2 मुख्य रणनीतियों का जिक्र है। कौन कौन सी? एक है रासायनिक हमला और दूसरा है जैविक यानी केमिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल। पहले केमिकल की बात करते हैं। नोट्स में बीज उपचार की बात कही गई है। हाँ, और एक केमिकल का नाम और उसकी मात्रा दी गई है जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी लगती है। बिल्कुल। थियामेथोक्साम 70% WS और मात्रा है 3.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। हाँ, और ये नाम और मात्रा तो आप गांड बांध लीजिए, BPSC में ऐसे सीधे सवाल आते हैं। लेकिन ना समझने वाली बात यह है कि बीज उपचार ही क्यों? हम पौधे पर स्प्रे क्यों नहीं कर रहे? अच्छा सवाल है, क्यों? क्योंकि बीज उपचार एक निवारक उपाय है, एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। ये पौधे को एक टीके या वैक्सीन की तरह दिया जाता है। वैक्सीन? हाँ। जब हम बीज को बोने से पहले थियामेथोक्साम से उपचारित करते हैं तो ये कीटनाशक पौधे का हिस्सा बन जाता है। जैसे ही बीज अंकुरित होता है, ये दवाई पौधे के पूरे सिस्टम में फैल जाती है। तो ये एक सिस्टमैटिक कीटनाशक है जैसा कि कहते हैं। बिल्कुल, ये पौधे की नस नस में समा जाता है। अब जब कोई एफिड पौधे का रस चूसने आता है तो उसे रस के साथ साथ जहर का एक डोज भी मिलता है। अब वो वहीं खत्म हो जाता है। ये पौधे को शुरुआती 30-40 दिनों तक, जब वो सबसे ज्यादा नाजुक होता है, एक अंदरूनी सुरक्षा कवच देता है। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मतलब समस्या आने का इंतजार मत करो, पहले से ही पौधे को सुरक्षित बना दो। जी हाँ। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है? क्या ये वैक्सीन बाद में आने वाले अच्छे कीड़ों के लिए भी खतरनाक हो सकती है? आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदार सवाल पूछा है। और यहीं से हमारी दूसरी रणनीति यानी जैविक नियंत्रण का दरवाजा खुलता है। जी हाँ, अंधाधुंध रासायनिक प्रयोगों के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वो दुश्मन के साथ साथ हमारे दोस्तों को भी मार देते हैं। बिल्कुल। और ये दोस्त कौन है? नोट्स में 3 नाम दिए हैं, कॉक्सिनेलिड्स, क्राइसोपिड्स और सिरफिड्स। ये तो बड़े टेक्निकल नाम लग रहे हैं। लेसविंग कहते हैं जिनके पंख हरे और जालीदार होते हैं, और सिरफिड्स को हॉवरफ्लाइज कहते हैं जो दिखने में थोड़ी थोड़ी मधुमक्खी जैसी लगती हैं। अच्छा। ये तीनों एफिड्स के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये प्रकृति के अपने हिटमैन हैं। तो हमारे पास अपनी एक छोटी सी इंसेक्ट आर्मी है जो एफिड से लड़ सकती है। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन नोट्स में एक खास शब्द इस्तेमाल हुआ है, संरक्षण। इसका क्या मतलब है? क्या हमें इन्हें बाहर से खरीद कर खेत में छोड़ना है? नहीं, संरक्षण का मतलब है कि हमें अपने खेत में इन अच्छे पुलिस वालों के लिए एक अच्छा माहौल बनाना है। अच्छा माहौल? हाँ, सोचिए, अगर हम खेत में अंधाधुंध कीटनाशक स्प्रे करेंगे तो चोर यानी एफिड के साथ साथ ये पुलिस वाले मतलब मित्र कीट भी मारे जाएंगे। सही बात है। संरक्षण का मतलब है कि हम खेत के आसपास कुछ फूलों वाले पौधे लगाएं ताकि इन दोस्त कीड़ों को रहने की जगह और खाने के लिए पराग मिल सके। मतलब हमें अपनी पुलिस फोर्स को बचाकर रखना है ताकि वो अपना काम कर सके। बिल्कुल, ये एक बहुत ही संतुलित तरीका है। केमिकल का इस्तेमाल भी करो, लेकिन सोच समझकर, ताकि प्रकृति की अपनी सेना भी लड़ती रहे। तो हमने पहचान, हमला और बचाव तीनों पहलुओं को समझ लिया है। चलिए अब परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन के लिए एक फटाफट चीट शीट बना लेते हैं। हाँ, एक हाई समरी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले कीट का पूरा नाम, रोपालोसिफम मेडिस। याद है ना, मेडिस मतलब मक्का। हाँ। दूसरा, इसकी यूनिफॉर्म, पीला शरीर और गहरे हरे पैर। तीसरा, इसका ठिकाना, पत्तियों की गोब और भुट्टे का खोल। बिल्कुल। और चौथा, हमले का तरीका, पौधे का खून चूसना जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जो कि पौधे का SOS सिग्नल है। एकदम सही। और अब जवाबी कार्रवाई। पहला हथियार केमिकल वैक्सीन, बीज उपचार
थियामेथोक्सम 70% WS। मात्रा 3.5 ग्राम प्रति किलो बीज। और दूसरा हथियार प्रकृति की पुलिस फोर्स, लेडी बर्ड बीटल, ग्रीन लेसविंग और हॉवर फ्लाइज का संरक्षण करना। अगर आप संक्रमण के चक्र को भी एक कहानी की तरह याद रखें तो और आसान हो जाएगा। पहले कॉलोनी बनती है, फिर उनकी आबादी एक क्लोन आर्मी की तरह बढ़ती है, और अंत में फसल को भारी नुकसान होता है। शानदार! ये तो पूरे टॉपिक का सार 1 मिनट में तैयार हो गया। जी, तो ये थी एफिड पर बीपीएससी परीक्षा के नजरिए से एक गहरी और विस्तृत बातचीत। हमने नोट्स के हर जरूरी बिंदु को छुआ है। हाँ, और उम्मीद है कि ये तरीके इसे याद रखने में मदद करेंगे। जैसा कि नोट्स में भी लिखा है, परीक्षा से पहले केमिकल का नाम और उसकी डोज जरूर दोहरा लें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन नोट्स में रासायनिक और जैविक नियंत्रण पर बहुत जोर दिया गया है। लेकिन ये हमें एक सोचने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। वो क्या है? हमने इलाज की बात की, रासायनिक दवाई और जैविक पुलिस, लेकिन क्या हम बचाव के बारे में सोच सकते हैं? मतलब कृषि संबंधी प्रथाएं, जैसे फसल चक्र या बुवाई के समय में थोड़ा बदलाव करना। इनकी भी कोई भूमिका हो सकती है? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, मतलब क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दुश्मन को हमला करने का मौका ही ना मिले? बिल्कुल। ये सोचना दिलचस्प होगा कि कैसे ये पारंपरिक खेती के तरीके कीट के जीवन चक्र को ही तोड़ सकते हैं, जिससे उसके शुरुआती हमले को रोका जा सके। शायद इससे हमें बाद में केमिकल या दूसरे उपायों की जरूरत ही कम पड़े। सही बात है। ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। सबसे अच्छी लड़ाई तो वही है जिससे लड़ने की जरूरत ही ना पड़े।